हेलो एवरीवन। सर आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस जो कि आपके 12 सितंबर को पूछे गए। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राहुल टेक्स ए सम ऑफ ₹2310 एज ए लोन। ही हैज़ टू रिपेज दिस इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको नोट करने वाली है कि वो जो भी पे कर रहा है कैसे कर रहा है कि 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में वो पे कर रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट टेकन बाय राहुल इज द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम। तो सिंपल सा पहले हमें किस तरह से सॉल्व करना है वो हम देख लेते हैं। मैं क्या मान लेता हूँ कि भाई जो मेरा 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, उसमें से जो है जो एक पार्ट है यानी कि एक साल में जितना वो इंस्टॉलमेंट जमा करेगा वो क्या है, रीपे करेगा, वो जो है एक्स रुपीज़ है। ठीक है, यानी कि अब आपका क्या हो जाएगा कि 2310 पर जो भी एक साल में आपका जो है सपोज करो कि वाई अमाउंट जो इंटरेस्ट लगता है, अब आपका क्या हो जाएगा इतना प्लस में वाई, बट इतना जो है आपका एक साल के बाद से टोटल अमाउंट हो गया। ये क्या इंटरेस्ट है और ये जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसमें से क्या होगा कि एक्स अमाउंट तो आपने क्या करना होगा कि एक साल बाद जो है इतना रीपे कर दिया आपने। तो अब आपका टोटल अमाउंट कितना बचा 2310 प्लस में वाई माइनस एक्स। एक्स आपका क्या है जो इंस्टॉलमेंट है वो आपने उसको रीपे कर दिया है, वाई आपका इंटरेस्ट लगा था। तो बाकी जो आप बचेगा, ठीक है, जो अब बाकी बच रहा है ये आपका क्या होगा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है प्रिंसिपल अमाउंट आपका हो गया, तो अब इस पर भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगेगा। तो हमें फिर ये देखना पड़ेगा कि एक साल के लिए अगर मैं 2310 प्लस में वाई माइनस एक्स पर जो है 20% इंटरेस्ट रेट के साथ से एक साल में कितना मेरा इंटरेस्ट आएगा। अगर सपोज करो कि वो जो है मेरा जेड आता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि मेरा जो 2x है यानी कि जो मेरा टोटल 2 साल का इंस्टॉलमेंट्स था उसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि 2310 यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में एक साल के बाद से जो मेरा इंटरेस्ट लगा था वो, और फिर दूसरे साल में जो इस वाले अमाउंट पर इंटरेस्ट लगा है जेड, इन तीनों का सम करने के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ और इसी को हम सॉल्व करके अपना जो है ये चीज़ जो है पूछा है निकाल सकते हैं कि व्हाट परसेंटेज द प्रिंसिपल अमाउंट टेकन बाय राहुल इज़ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर कि आपका कितना इंटरेस्ट यहाँ पर मिल रहा है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल आपका कितना इंटरेस्ट है और वो जो है आपका इंटरेस्ट आपका जो टोटल है वो जो 2310 है इसका कितना परसेंट है ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि सॉल्व हमें कैसे करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि भाई एक साल के एंड में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, तो उसको हमें कैलकुलेट करने के लिए वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें 2310 इंटू में 20 इंटू 1 में 100 कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है जीरो सब जीरो कैंसिल हो जाएगा और 462 इतना हमें मिल जाएगा। बट एक्स अमाउंट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है, हमारा ये वाला हो गया, यानी कि इतना जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। हम अगेन इसमें रखेंगे वो चीज़, तो 2310 में 462 ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 2772। ठीक है, तो यानी कि 2772 माइनस में एक्स, ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, इंटू में 20% इंटरेस्ट रेट 1 ईयर के लिए है अपन में 100, तो ये हो गया 5 टाइम्स, और यहाँ से हमें मिलेगा 2772 माइनस एक्स अपन में 5, और ये 4.4 माइनस 0.2x, इतना आपका जो है सेकेंड ईयर के लास्ट में आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को आपको पुट कर देनी है। यहाँ पर 2x इक्वल्स में 2310 प्लस में y की वैल्यू आपकी क्या हो गई, y की वैल्यू है 462 प्लस में z की वैल्यू आपकी क्या है 554.4 माइनस 0.2x। ठीक है, तो ये आपका 0.2x इधर आ जाएगा, तो 2.2x और ये आपका हो जाएगा
2310 इसको हम ऐड कर लेते हैं तो 554.4 ये आपका ऐड करने पर आ जाएगा 4.6 और ये हो जाएगा आपका 2 और 4 4 8 5 13 और ये 3। ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 3326.4 अपॉन में आपका 2.2। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा और आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। तो अगेन जो है हम इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से तो हमारा आ जाएगा 1512, यानी कि एक साल के एंड में आपको 1512 इतना इंस्टॉलमेंट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि टोटल आपका अमाउंट 2 साल के बाद से कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। जो आपको पे करना है 2 साल के एंड में आपको कितना पे करना पड़ेगा 2x ही तो पे करना पड़ रहा है टोटल। आपने इतना तो लोन लिया था बट इसमें जो है y और z जो आपका इंटरेस्ट ऐड हो रहा है उसी को आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो हमारा जो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1512 इंटू में 2 और यहाँ से हमें मिल जाएगा 3024। अब देखो ये जो आपका अमाउंट है इस वाले अमाउंट से कितना ज़्यादा है ये हमें सब्ट्रैक्ट करके मालूम चल जाएगा 2310 और यहाँ से हमें मिलेगा 4 1 और हमें मिल जाएगा आगे 7। तो आपको मिल गया 714। इतना जो है एक्स्ट्रा है, इतना एक्स्ट्रा आपका जो है इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ये कितना परसेंट हो जाएगा 2310 का डिवाइड करके इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर की हेल्प से करोगे तो आपका आएगा 30.9%। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सॉल्व होगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप जो है जल्दबाजी में करोगे तो आप गलती कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने आपको पूरा स्टेप समझा दिया था कैसे करना है और यहाँ पर मैंने सॉल्व करके बता दिया। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई कि हमारा सवाल पूरा का पूरा क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि व्हाट परसेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट टेकन बाय राहुल इज द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम। ठीक है, तो इसको समझ लो। ये बोल रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट का कितना परसेंट है, क्या चीज़ टेकन बाय राहुल इज द, यानी कि इज द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम, यानी कि जो टोटल इंटरेस्ट वो पे कर रहा है ये जो है जो भी राहुल ने लिया है। ठीक है, अमाउंट टेकन बाय राहुल, द प्रिंसिपल अमाउंट टेकन बाय राहुल इज द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम, यानी कि जो टोटल इंटरेस्ट उसने पेड किया है ये जो एक्स्ट्रा है क्या है, यही तो इंटरेस्ट है। बाकी तो आपका क्या था, बाकी आपका इतना तो प्रिंसिपल अमाउंट था। तो वही पूछ रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट का ये जो लोन है कितना परसेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना जो है हमने इंटरेस्ट पे किया है उतने में अपॉन में कर देंगे 2310 जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है इंटू 100 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये चीज़। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ और ये है इफ़ द 9 डिजिट नंबर और हमारा नंबर है 807x6y9z8 इज डिविजिबल बाई 99 द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, ये एक्चुअल में है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी जो है वैल्यू क्या होगी हमें कैलकुलेट करना है। तो अगेन आप अब यहाँ पर आपको जो है डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता भी होगा तब भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ आप नहीं सोच पाओगे तो सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो चीज़ क्या है, आपको 99 का डिविजिबिलिटी का रूल नहीं पता है। ठीक है, तो आप जो है इसको ऐसे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 99 का नहीं पता है भाई, लेकिन मुझे 9 और 11 का तो पता है। ठीक है, 9 और 11 के लिए क्या होता है, 9 के लिए होता है कि जो भी आपकी नंबर है उसके डिजिट्स का सम करो। ठीक है, जो भी सम आएगा वो सम अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो जो नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 11 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है आपके इवन नंबर वाले जो हैं, ठीक है, ऑड नंबर वाले जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी को ऐड कर लो और इवन नंबर वाले जितने डिजिट्स हैं उन सभी को ऐड कर लो और ऑड में से इवन को सब्ट्रैक्ट कर दो और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो चीज़ आएगी वो अगर 11 से डिविजिबल है, ठीक है, तो वो पूरा नंबर और डिविजिबल होगा 11 से। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है यहाँ पर एक तो यह फार्मूला मिल जाएगा कि 8 प्लस 0 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस वाई प्लस 9 प्लस जेड प्लस 8
ये जो भी हमारा ऐड हो जाएगा ये क्या रहेगा, 9 का मल्टीपल रहेगा, 9 इंटू समथिंग, ए मैंने लिख लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 8 + 7 15 और प्लस में 6 21 प्लस 9 30 और प्लस में 8 हो जाएगा 38 प्लस में x प्लस वाई प्लस जेड। ये जो चीज़ हमारा 9 का मल्टीपल होगा, ये 9 का मल्टीपल मैंने लिख लिया। नेक्स्ट हमारा है कि जो हमारा ऑड नंबर पर जितने डिजिट्स यानी कि 8 + 9 ये हमारा हो जाएगा 17 और प्लस में 6 23 प्लस में 7 30 प्लस में 8 38 हो गया। ऑड वाले जो प्लेसेस पर डिजिट्स हैं उन सभी का सम क्या आ गया, 38 आ गया। इवन प्लेसेस पर z प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 0 यानी कि इवन वाले पर हमारा है x प्लस वाई प्लस जेड है। तो ये क्या बोलता है कि ऑड में से इवन वाला जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 38 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका क्या आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 का मल्टीपल हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है कि वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। अगेन जो है अब आपको कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है, सिर्फ आपको जो ऑप्शन जितने की मैंने सभी को आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन है जो सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये जो हमारी कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करे, ये जो हमारी कंडीशन है इसको भी सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन को रखेंगे 6, ठीक है। अंडर रूट इसकी वैल्यू 6 अगर मिल रही है हमें तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, 36 हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछा है और ऑप्शन में दे रखा है ये चीज़ें, तो हमारी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 36 हो जाएगी। अब 36 यहाँ पर रखो तो 38 माइनस 36 हमें क्या मिला, 2 जो है हमारा 11 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 रखोगे तो x ये क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 5, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो मिलेगा हमें 5। तो हमें ये तो फर्स्ट का हो गया। सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, 38 माइनस में 5 ये क्या मिलेगा हमें, 33, ठीक है। तो 33 हमारा क्या है, 11 का मल्टीपल है, ये चीज़ हम कंसिडर करेंगे। बट हमारी सेकंड वाली कंडीशन भी तो ट्रू होनी चाहिए, तब यहाँ पर आएंगे 38 प्लस में हमारा 5 यह क्या हो जाएगा 43 हमारा 9 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए हमारा सेकंड वाला भी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए भी नहीं होगा। अब थर्ड वाले पर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 इसकी वैल्यू हो गई और स्क्वायर करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। हमें थर्ड वाले में मिल जाएगा 38 माइनस में 16 और ये हमें मिल जाएगा 22, ठीक है। 11 का मल्टीपल है, यानी ये वाली कंडीशन तो हो गई सही। नेक्स्ट वाले इसमें आएंगे, वाली कंडीशन देखेंगे तो 38 प्लस में 16 और हमें मिलेगा 48 प्लस 54, तो 54 9 का मल्टीपल है, यानी कि 11 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल तब मिलता है जब अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू में 4 रखनी है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला थर्ड वाला जो हमारा आंसर है ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हमारा जो है मोड पे क्वेश्चन है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी जो हमारा होता है उस पर है। और ये जो चीज़ आपका जितने भी स्टैटिस्टिक्स के हुए इसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे लगभग 5 से 7 क्वेश्चंस आपके आते हैं, और मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बताया था, और मैंने बताया था कि मैंने अपने चैनल पर जो है 2 वीडियोज़ बहुत ही अच्छे से कवर किए, पूरे के पूरे जितने भी टॉपिक्स आपके होते हैं, और उन पर सबसे मेन चीज़ है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे तो आपके जो है चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उसमें है, तो आपको अगेन जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी जो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। व्हाट इज़ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। तो मोड फाइंड करने के लिए सपोज m लिख लिया मैंने, लोअर लिमिट हमें फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो मॉडल क्लास सबसे पहले हमारी क्या है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी पड़ेगी। मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये वाली हमारी होगी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। क्लास कौन सी है, क्लास ये वाली है। मॉडल क्लास कौन सी है, 40 to 60। तो हम क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट है उस क्लास की उसको लिखते हैं, ठीक है। यानी कि आप यूँ बोल सकते हो कि स्मॉल l लिख देते हैं, प्लस में हम क्या करते हैं, क्या विड्थ है, क्लास की विड्थ क्या है, इनटू में
हम लिखते हैं जो भी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है माइनस उसके प्रीवियस वाली क्या फ्रीक्वेंसी है, अपॉन में हम क्या करते हैं एफ एम माइनस एफ वन। ठीक है, अभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा, प्लस में एफ एम माइनस एफ टू। अब एल क्या है, एल हमारा होता है जो मॉडल क्लास है ये वाली क्लास, इसके जो लोअर क्लास लिमिट है वो है यानी कि 40 हो गया। एच क्या है, जो क्लास हमारा है इसमें आप देख रहे हो कि 20 का डिफरेंस है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, यानी कि 20 का डिफरेंस है, तो यहाँ से एच की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20। एफ एम क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी मॉडल क्लास ये वाला हमारा क्लास हो गया और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 21 है। एफ वन क्या होता है कि ये जो हमारा मॉडल क्लास है उसके जस्ट प्रीवियस वाले क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है, और एफ टू हमारा होता है जो मॉडल क्लास है उसके जस्ट नेक्स्ट वाले क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तब सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, तो एल की वैल्यू 40 प्लस में हमारा 20 इंटू में एफ एम 21 माइनस जो है 17 अपॉन में एफ सेम चीज़ हमारा है यहाँ पर भी रहेगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 प्लस में एफ एम की वैल्यू हमारी है 21 माइनस में जो है 5। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका है 16 प्लस में 4। ठीक है, ये हम थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 अपॉन में हमारा हो जाएगा 4 प्लस में 16, और ये आपका 20 आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा टोटल आ जाएगा 44। ठीक है, तो आपका यहाँ आंसर सही हो जाएगा। आपको मेन चीज़ है कि क्लियरली समझ में आना चाहिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है कि द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। इफ द 3 is added to the first number, 9 is added to the second number, the ratio becomes 4 और 7, the sum of the original numbers is। ठीक है, तो इसको सबसे इजी हम बोल सकते हैं कि क्या करेंगे, एक नंबर x ले लिया, दूसरा y ले लिया, दोनों का जो है हमने किया रेशियो निकाला, तो 3/5 आ गया, तो हमें मिल जाएगा 5x माइनस 3y इक्वल 0। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ये शॉर्ट में यहाँ पर 2-3 स्टेप गायब कर दिया, आप इसको देख सकते हो। बाकी दूसरा है 4/7 हमें तब मिलता है जब हमने x में 3 ऐड किया और y में भी हमने 3 को ऐड किया है। ठीक है, तो अगेन हम आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर क्या 3 एडेड टू द फर्स्ट नंबर एंड 9 इज एडेड टू द सेकंड, यानी कि इसमें 9 ऐड कर रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा होगा 4y प्लस में 36 इक्वल्स में 7x प्लस में 21। यहाँ से हमें मिलेगा 7x माइनस 4y, और हमारा जो है ये 21 उधर जाएगा, तो 9 प्लस में 6 हो जाएगा 15। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब आपको जो है x और y की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। आप एक काम कर सकते हो कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें जो है आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इससे आप y को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं, हमारा जगह 20x और माइनस में 12y इक्वल्स में 0, और यहाँ से इस वाले का आपका आ जाएगा 21x माइनस में 12y इक्वल्स में 45। अब क्या करना है, माइनस कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस सब्ट्रैक्ट किया हमने, ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया हमारा माइनस एक्स इक्वल्स माइनस 45। तो एक्स की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 45, एक्स की वैल्यू मिल गई। वाई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में वाई है 3/5, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5x अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक है, 5x अपॉन 3, तो 5 इंटू में x की वैल्यू 45 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 15, और ये पूरा आपका आ जाएगा 75। x की वैल्यू आपको मिली थी 45, y की वैल्यू मिल गई 75, दोनों को आपको ऐड करके बताना है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 120, तो हमारा आंसर जो है 120 सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो रही है कि किस तरह से हम इन सभी को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर नहीं हो रही है, कोई डाउट रहे, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ आपको समझा सकता हूँ। बाकी अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और इस सवाल में हमारा है कि इफ़ 27 और इसके पावर में, जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, 27 उसके पावर में x प्लस में 2 इक्वल्स में है 81 के पावर में 2x माइनस 6 है। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसे पावर वाले क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, जिसका बेस है इसको आप जो है सेम नंबर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो जैसे आप जो है सेम नंबर में कन्वर्ट करोगे तो आपका जैसे ही बेस सेम हो जाएगा
आप जो है तुरंत अपने पावर्स को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, यानी कि हमें जो है यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 27 और 81 आपका 3 में कन्वर्जन हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 के पावर 3 होता है, तो 3 के पावर 3 और ये हो जाएगा x+2, और यहाँ पर 3 के पावर 4 और इसके पावर में 2x-6 है। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 3 के पावर में 3x प्लस में 6 और ये हो जाएगा 3 के पावर में 8x-24। अब आपका बेस सेम है तो हमारा जो है पावर जो है वो भी सेम हो जाएगा, यानी कि पावर को हम इस तरह से इक्वल कर सकते हैं। तो 8x-24 हो जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा 5x = 30 और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6। x की वैल्यू हमें 6 मिल गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x - 5। तो 3x - 5 में x की वैल्यू 6 रखो तो हमारा आ जाएगा 18 - 5 और ये जाएगा 30। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 6 - 5 = 30। ये हमारा ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a + b + c। ठीक है, a + b + c के होल स्क्वायर और a/में है a³ प्लस में b³ प्लस में c³। ये चीज़ें हो गई। और गिवन क्या है, AB + BC + CA की वैल्यू गिवन है। और आपका क्या गिवन है, यहाँ पर आई थिंक छूट गया है, यहाँ पर ये था कि A प्लस यहाँ पर आपका था A² प्लस में B² प्लस में C² की वैल्यू है 138। ठीक है, तो ये जो 138 में लिखा है इतना है, यहाँ पर है C², ये चीज़ है। ठीक है, यानी कि आपको जो है ये तीन चीज़ें गिवन है और आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। अब ये जो सवाल है इसमें हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे तो आप इसको अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि इस पर जो है मुझे लगता है कि लगभग हर स्लॉट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं से। ये a + b + c का होल स्क्वायर है होल क्यूब, या फिर a + b का होल स्क्वायर, ऐसे जो होते हैं सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं और ये जो है लगभग पूछ ही लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर आपका क्या गिवन है कि ये चीज़ गिवन है और गिवन है a² + b² + c² = 138। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + c³ का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर वैसे आप जब फॉर्मूला चेक करोगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, ये फॉर्मूला है और यहाँ पर a + b + c और दूसरे ब्रैकेट में आपका a² + b² + c² माइनस में आपका ab - bc - ca होता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, दूसरा फॉर्मूला आता है जो स्क्वायर वाला है, a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा आ जाता है a² प्लस में b² प्लस में c² प्लस में 2ab + bc + ca। ठीक है, ये चीज़ हमारा आ जाता है। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं मैं बोलूँगा कि आप इसको नोट कर लो और इसको याद कर लेना, बहुत ज़्यादा बहुत जगह पर आपका ये काम आएगा। अब जो है हमें कैलकुलेट क्या करना है ये भी देखते हैं कि a + b + c का होल स्क्वायर अपॉन में a³ + b³ + c³। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि a + b + c का होल स्क्वायर का हमें फॉर्मूला मिल गया, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू पता है, हम a + b + c का होल स्क्वायर निकाल करके यहाँ पर पुट कर लेंगे। बाकी इसके लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला है, इसके इक्वल करेंगे तो हमारा इस साइड में आएगा ये वाला, तो क्या हो जाएगा प्लस में 3abc हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। ठीक है, आप माइनस यहाँ पर कॉमन करोगे तो ये वाला टर्म बन जाएगा, इसकी वैल्यू पता है, abc की वैल्यू पता है, ab आप रख लोगे, बट अब ये चीज़ की वैल्यू नहीं पता है आपकी, तो कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट होगा इस वाले फार्मूले से। ठीक है, तो आप a² + b² + c² को रखोगे तो यहाँ पर जो है आपका ये वैल्यू है 138 प्लस में 2 टाइम्स
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपका 131, 138 प्लस में 262, ये हो जाएगा आपका 40 और 140 प्लस 60 200 400 हमारा आ गया। तो आपका ए स्क्वायर है, यहाँ से मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 20 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा स्क्वायर रूट, ठीक है 400 का स्क्वायर रूट 20 हो गया। ए वाली वैल्यू हमें मिल गई, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी मिल गई, तो अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारा ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू 400 मिल गई, 400 हमने पुट कर दिया। अपॉन में क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी है 20 है, इंटू में इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारी है 138, माइनस में इसकी वैल्यू क्या है, ये हमारी देखो यहाँ पर माइनस सब जो कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में हमारा सब प्लस हो जाएगा, तो हमारा मिल जाएगा 131। तो ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो हमें मिलेगा 7, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर क्या मिल जाएगा 7, और फिर हमारा क्या बच रहा है, ये वाला टर्म अभी इधर जाएगा दूसरे साइड में, तो हमारा आएगा प्लस 3 टाइम्स ए बी सी की वैल्यू हमारी है 280 हमने लिख लिया। अब देखो 20 हमारा नीचे से कॉमन हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हमारा बचेगा 40 अपॉन में 20, 7 प्लस में 3 इंटू में, और ये हमारा हो जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ से 22 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, ये 400 था, हमने यहाँ पर गलती किया है 400, तो 20 हो गया। 20 अपॉन में हमें क्या मिलेगा 7 प्लस में 49 मिल जाएगा, तो 20 अपॉन में 49 हमारा ये आंसर हो जाएगा, जो कि आपका है सेकेंड वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो थोड़ा सा जो है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपको जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि हम ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इसको कैलकुलेट हो सकता है कि आपका दिमाग में ना आए, तो एक चीज़ आप जो है सवाल को छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब ये जो हमारा सवाल है ये क्या है कि द कॉस्ट ऑफ फिलिंग ए गैस टैंक एट ए शॉप इज ₹800, ठीक है। इफ़ द शॉपकीपर रिड्यूसेस द प्राइस बाई 15%, द नंबर ऑफ हिज कस्टमर्स इंक्रीजेज बाई 30%, बाई व्हाट परसेंटेज डिड दिस रेवेन्यू डिक्रीज या इंक्रीज, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखो कि स्टार्टिंग में जब उसका जो है प्राइस था 800, तब मान लेते हैं कि भाई एक्स नंबर ऑफ कस्टमर्स उसके यहाँ पर आ रहे थे, तब टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, 800 इंटू एक्स जो है रेवेन्यू जनरेट होगा। अब जो है उसने 15% जो है प्राइस को रिड्यूस किया, यानी कि ये जो है 800 से 800 माइनस, या फिर आप जो है 15% अगर रिड्यूस किया तो इसको हम बोल सकते हैं 85% कर दिया, 800 का 85% कर दिया, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 680, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही कि मैंने क्यों जो 85% किया, तो आप इस तरह भी कर सकते हो, 800 में से मैंने 15% रिड्यूस किया, ठीक है। तो ये रिड्यूस कर दिया, और यहाँ से मेरा 800 माइनस में जो है 680 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों तरह से हमारा सेम चीज़ आ रहा है। अब ये चीज़ क्या होता है कि जैसे आपने 15% रिड्यूस किया, इसका मतलब कि 85% जो उसकी वैल्यू है वो अभी भी मेंटेन है, तो हमने इसीलिए 85% निकाला, तो डायरेक्ट आ गया। तो 680 पर जब वो बेच रहा है तो उसके कस्टमर 30% से इंक्रीज हो जा रहे हैं, यानी कि पहले कस्टमर कितने थे, एक्स थे, अब कस्टमर कितने हो गए, एक्स इंटू में, इसको मैं एक्स ना लेकर के ए ले लेता हूँ कन्फ्यूजन से बचने के लिए, तो हमारा ए हो गया, और यहाँ पर जो है ए इंटू में जो है 30% से इंक्रीज हुआ है, इसका 30% ऐड कर दिया इसमें, ए प्लस में हमारा 0.3 हो गया, तो कितना हो गया टोटल 1.3, ठीक है। तो अब टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, इतने कस्टमर हैं और इतना जो है गैस फिलिंग का प्राइस है, तो ये हो जाएगा 680 इंटू में 1.3, ये रेवेन्यू बाद में जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये पहले का रेवेन्यू था 800 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा,
13 और 8 टाइम्स हम करेंगे तो 104 आई थिंक, हाँ 104, तो ये जगह 4 और 78 और प्लस में 88, ठीक है। तो ये हमारा इतना हो जाएगा 884A। पहले आपका रेवेन्यू कितना था 800A, बाद में 884A हो गया। अब देखो कि आपका जो 84A जो है वो रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि इंक्रीमेंट कितने का हुआ, तो आप करोगे 80 इतना A माइनस 800A 84A। अब कितना परसेंटेज हो गया 84A अपॉन में इनिशियल में क्या था 800A इंटू में 100, ए से कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 2 1, ये हो जाएगा 10.5%, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप आई होप जो है आपको सभी सवाल बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी यार आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर के और उनके सॉल्यूशंस को लेकर के। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और यार चैनल पर नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना।